ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड बंद हुआ है उसका सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब की इकोनॉमी को हो रहा है। देखा जाए तो पंजाब से पाकिस्तान में जो ट्रेड हो रहा था अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए, उसमें भारत काफी अच्छी अर्निंग कर पा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के लोगों को हो रहा था। देखा जाए तो उस समय जो पाकिस्तान की तरफ भारत से सामान भेजे जा रहे थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या फार्मर प्रोडक्ट्स की थी, यानी कि एग्रीकल्चर आइटम्स पाकिस्तान को ज्यादा बेची जा रही थी, जिस वजह से एग्रीकल्चर आइटम्स की डिमांड ज्यादा होने के कारण उनको दाम भी अच्छे मिल रहे थे और ट्रेडर्स इन सामान को फार्मर से खरीदकर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे भारत की इकोनॉमी के साथ साथ पंजाब की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। इवन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी ये बताया जा रहा है डेली करीब 500 ट्रक्स भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था उसका फायदा ले रहे थे और इस वजह से एक तो लेबर को भी काम मिल पा रहा था, जिसे देखा जाए तो फार्मर, लेबरर और ट्रेडर्स तक, इवन भारत सरकार को भी इससे काफ़ी फायदा हो रहा था। मगर जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बंद हुआ है तभी से पंजाब में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिल रहा है। इस ट्रेड के बंद होने की वजह सबसे पहली तो ये थी कि जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर से जो MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और पाकिस्तान की आइटम्स के ऊपर करीब 200% ड्यूटी लगा दी। इसके अलावा 2019 में ही जब जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया उस समय भी पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड करने से ही मना कर दिया। इवन जो भारत से पाकिस्तान को सिर्फ दवाइयां ही भेजी जा रही हैं, इसके अलावा कोई खास इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चल रहा। इसी वजह से पंजाब की इकॉनमी लगातार नीचे जा रही है। पंजाब के लोग अब बेटर फ्यूचर की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं। पंजाब का जो ब्रेन है वो पंजाब से बाहर जा रहा है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली पंजाब को ही हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पंजाब के जरिए ट्रेड की पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। जिस समय तक ट्रेड चल रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में करीब 5000 करोड़ का ट्रेड चल रहा था और जिसमें भारत सरप्लस में था। अब देखा जाए तो ये ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रुकता, इसके आगे हम अफगानिस्तान तक भी अपने सामान को इजीली लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ना तो पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान के पास कोई खास इंडस्ट्री है और अगर उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है तो भारत के लिए इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी इकॉनमी को रिवाइव करे और इससे पंजाब के रीजन को भी फ़ायदा होगा, इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा। भारत चाहे तो पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पर भी कोई खास डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। इवन उनके पास भी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो भी भारत इजीली फिर मंगवा सकता है और इसके बदले में भारत अपना सामान वहां पर बेच सकता है, जिससे सारा रीजन प्रॉस्पर करेगा। भारत और पाकिस्तान के ट्रेड के रिवाइव को लेकर जब डॉक्टर एस जयशंकर से ये पूछा गया तब उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं चल रही। इवन ट्रेड बंद उनकी तरफ से ही किया गया है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद नहीं किया। आगे उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के रास्ते जो भारत में ड्रग्स पहुंच रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है और जो भारत के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं, भारत उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से सहज है। इस सब के बीच में देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, मगर फिर भी ट्रेड चल रहा है। इसलिए भारत और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे कि जिससे ट्रेड इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि अगर ट्रेड इम्पैक्ट होगा तो रीजन इम्पैक्ट होगा
और भारत को अगर अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन को प्रॉस्पर करना है तो बॉर्डर्स के जरिए ट्रेड चलाना ज़रूरी है।